हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 की क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके पहले भी जो भी इस चैनल में स्टूडेंट्स नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 4p² माइनस 9q²। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a² माइनस b² इज दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आज हम उसका यूज़ करेंगे। तो जैसे आपका ये लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है इसका 4p² माइनस 9q²। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4p², 4 किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? या तो 4 किसका स्क्वायर है या 4 का स्क्वायर रूट क्या है? तो 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हमने लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 9q² यानी 3 3 ज़ा 9, 3q²। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 3 ज़ा 9, ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, एंड 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। अब ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट? दिख रहा है ना आपको? a² माइनस b²। और a² माइनस b² हमारा क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो चलो अब यूज़ करते हैं हम ये आइडेंटिटी। अब a अपना क्या है? 2p। a अपना है 2p प्लस b क्या है? 3q। हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। ये हमारा क्या लिखा हुआ है? a² माइनस b² लिखा हुआ है, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी हमारा ये हो गया और a माइनस बी क्या हो गया? 2p माइनस 3q। दैट इज अवर आंसर। समझ में आया ना? a² माइनस b² टाइप इसको हमने बनाया, फिर हमने वो आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी हमारा क्या है? 2p प्लस 3q और a माइनस बी 2p माइनस 3q। ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो ये वाला क्वेश्चन, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 63a² माइनस 112b²। ठीक है, तो 63a², अब ये 63 स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं किसी का भी स्क्वायर नहीं है, एंड 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले क्या करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 63 और 112 किसके मल्टीपल में आता है? ठीक है, तो हमने देखा कि 7 के मल्टीपल में 63 और 112 आता है। तो हमने देखा बाहर हमने 7 को कॉमन ले लिया। ठीक है, बाहर हमने क्या किया? 7 को कॉमन ले लिया। अब 63 यानी 7 9 ज़ा 63 a² बचा। अब हम देखते हैं 7 के मल्टीपल में 112 कितने टाइम्स में आता है? तो हमने देखा 7 को डिवाइड किया हमने 112 को 7 से, तो 7 1 ज़ा 7, ये आपका आ गया 4। फिर 7 6 ज़ा 42, यानी आपका ये 16 टाइम्स जा रहा है। कितना? 16, यानी हम यहाँ पे इसको 16 लिख लेंगे। ठीक है, तो 16b²। ओके, अब हम यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे। तो अब ये बताओ आप कि 9 जो है, 9 किसका फैक्टर है? 9 का मतलब किसका स्क्वायर है? 9 हमारा स्क्वायर है 3 का। तो हम क्या लिखेंगे? 7 एंड ये बिग ब्रैकेट लगाएंगे 3a² माइनस 4b²। ओके, ये हमने 3a² माइनस 4b² कर दिया। तो अब ये हमारा क्या आ गया? 7, 3a² यानी 3a प्लस 4b। क्या हुआ? a² माइनस b² आइडेंटिटी लगी, तो a² माइनस b² दैट क्या होता है स्टूडेंट्स? a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई? a²
minus b square, that a plus b and a minus b. ओके, तो ये हमारा आंसर, ये बाहर अपना 7 रहेगा, ठीक है। 7 हमने कॉमन लिया, 3a plus 4b and 3a minus 4b, दैट इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 36। तो 49x स्क्वायर यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7 एंड 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6, ठीक है। तो अब ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज दैट a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b यानी 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। कैसे, 7x a हो गया प्लस 6 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a 7x b 6, a 7x एंड b 6, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन है 16x टू द पावर 5 माइनस 144x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो ध्यान से देख लो इसमें क्या करना है। इसमें हमने देखा 16 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी जो 16 है वो कॉमन हो रही है, क्योंकि 16 9 144 होता है, ठीक है। तो हम बाहर क्या कॉमन ले लेंगे, 16। अब लिखा हुआ है x की पावर 5, मीन्स दैट x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 टाइम आपका x लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, ठीक है। नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन में आपके एक्स क्यूब है, ठीक है। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब आपने जब कॉमन ले लिया 3x आपने मान लीजिए बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ से 3x को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब 2 ही x तो बचे हमारे, 3 तो हमने बाहर ले लिए। और माइनस 16 9 144 और ये एक्स क्यूब तो हमने पूरा बाहर कॉमन ले रखा है। अब हमारी ये देखो स्टूडेंट कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, तो स्टूडेंट हमारा ये क्या था, 16x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, 16x क्यूब कॉमन ले लिया। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 16x क्यूब। अब ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी x प्लस 3 एंड x माइनस 3, दैट इज अवर आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, देन a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, l प्लस m होल स्क्वायर इज दैट। सबसे पहले तो आपको सारी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, मैं बार बार लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, जिसमें आपको लिखते लिखते ही याद हो जाए, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज दैट, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ओके। एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज दैट, a माइनस बी होल स्क्वायर इज दैट a स्क्वायर माइनस 2ab एंड b स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपको फॉर्मूले अभी तक तो मुझे लगता है याद हो गए होंगे, तो अब इन्हीं पे बेस्ड हम ये करते हैं क्वेश्चन। तो l प्लस m होल स्क्वायर, सबसे पहले ब्रिक ब्रैकेट लगाओ, l स्क्वायर a स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lm प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है।
अब माइनस लगाएंगे ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। एल माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। ओके, देन बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, सबको खोल के लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर स्टूडेंट्स अगर माइनस लगा हुआ है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, यानी अंदर अगर ये एल स्क्वायर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2lm है तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का एम स्क्वायर तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलो करते हैं। तो ये हमारा प्लस का एल था तो माइनस का हो गया, माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2lm हो गया, और ये माइनस का एम स्क्वायर हो गया ना। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि ये एम स्क्वायर प्लस का है, ये एम स्क्वायर माइनस का है, ये एल स्क्वायर प्लस का है, ये एल स्क्वायर माइनस का है, यानी ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, 2lm प्लस 2lm, दोनों लाइक टर्म्स हैं, है कि नहीं है, 2lm प्लस, क्योंकि इनके वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है। तो 2lm में 2lm जोड़ दिया तो कितना हो गया, 4lm। दैट इज अवर आंसर। कोई कंफ्यूजन आ गया ना समझ में? तो स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन एक टाइप से और भी बन सकता है, जो कि हमारी दूसरी आइडेंटिटी क्या है, जिस पे बेस्ड हम ये अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारी, बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आपको इस क्वेश्चन में ये भी तो दिख रहा होगा, एक तो हम ये इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है, और एक हम इस टाइप से भी बना सकते हैं कि ये हमारा क्या दिख रहा है, ये हमारा लिखा है, ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर, एंड ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, दिख रहा है ना। ठीक है, ये पूरा सेगमेंट हमने मान लिया ए और ये पूरा बी, और हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू एल प्लस एम एंड बी इज इक्वल टू एल माइनस एम। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की जगह हम क्या रखेंगे, एल प्लस एम, एंड बी की जगह क्या रखेंगे, एल माइनस एम। तो ए प्लस बी यानी एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ए प्लस बी हुआ ना। अब ए माइनस बी इज दैट एल प्लस एम माइनस, मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ी बात, जब आप किसी भी ब्रैकेट के बाहर, चलो पहले मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, ए माइनस बी यानी बी की वैल्यू एल माइनस एम। ठीक है, ये प्लस में तो हमें इजीली कर लिया, लेकिन माइनस में तो हमें बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि इसी में बच्चों की क्या होती हैं गलतियाँ। एल प्लस एल 2l, एम प्लस एम में एम गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, यानी आपका ये हो गया आपका 2l। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस बी एंड a माइनस बी यानी l प्लस m, ब्रैकेट के बाहर माइनस है यानी अंदर के साइन चेंज, माइनस का l हो गया और प्लस का हमारा m हो गया। ये हमेशा ध्यान देना जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट नहीं बना होगा, आपको लगाना है ऐसा माइनस दिया, कोई भी टर्म है या एक्सप्रेशन है उसके बाहर अगर माइनस दिया हुआ है तो उसके अंदर के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। प्लीज़ स्टूडेंट इस बात को आप बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ऐसा है, इसमें तो हमने इजीली कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया। हाँ, आपको प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, फिर ब्रैकेट की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट करने लगोगे कि क्या करोगे, ए माइनस बी था, हाँ एल प्लस एम, माइनस बी यानी माइनस एल, और ये माइनस माइनस चेंज होके प्लस का एम हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए आप ऐसे ब्रैकेट बना के कर लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, अब ये आपका एल और एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। तो ये क्या बचा आपका, ये हो गया आपका 2l, और यहाँ m प्लस एम कितना हो गया 2m। अब 2l और 2m को जो मल्टीप्लाई करेंगे, जब बीच में कोई साइन नहीं है यानी मल्टीप्लाई का है, तो 2 2 ज़ा 4lm, तो आपका ऐसे भी आंसर आ गया। तो आप वो वाली आइडेंटिटी भी यूज़ करके कर सकते हो और ये वाली भी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2 टाइप से बनेगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो
तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x² y² माइनस 16। ठीक है, क्या दिया हुआ है 9x² y² माइनस 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको कौन सी प्रॉपर्टी बनानी है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3xy होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भाई। 3 स्क्वायर यानी 9x² y²। तो अगर हम इन सबको मिला के होल स्क्वायर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब 16 किसका स्क्वायर है, ऑब्वियसली 4 का है ये, तो हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट क्या बन गया हमारा, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a² माइनस b², जो कि क्या होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, वेयर a इज इक्वल टू 3xy एंड b इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा गिवन 3xy एंड b इज इक्वल टू 4, यानी हम इसको इसमें रख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4। दिस इज द आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z²। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो x² माइनस 2xy प्लस y² आपको क्या दिख रहा है, ये a² और ये b², लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला हमारा बनेगा, a² माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज दैट a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab एंड b² होता है ना। मैं बार बार फॉर्मूले क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और आपको भी लिखना है। ठीक है, अब a माइनस b², यहाँ पे a क्या है, वेयर a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y। ठीक है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी अगर हमने यहाँ पे लगाई तो क्या बन गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये हमारा आगे क्या गिवन है, माइनस z²। आया समझ, नहीं आया बताती हूँ। ये a माइनस बी होल स्क्वायर दैट a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। ठीक है, वेयर अब हमने ये वाला सेगमेंट देखा, ये अपनी एक्सप्रेशन देखी, तो इसमें क्या देखा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है ना। तो फिर ये a और b हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x और y, यानी ये चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, यानी a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y। तो ये हमने चीज़ लिख दी x माइनस वाई होल स्क्वायर, और फिर आगे क्वेश्चन में क्या था, माइनस z²। ठीक है, अब ये फिर क्या हमारी प्रॉपर्टी बन गई, a² माइनस b² बन रही है कि नहीं बन रही है, ये a² ये b²। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, वेयर a इज इक्वल टू क्या है x, वेयर a इज इक्वल टू x माइनस वाई एंड b इज इक्वल टू z। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, यानी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी में रखनी है वैल्यू। तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस b यानी z, और a माइनस बी यानी x माइनस वाई माइनस b यानी माइनस z। दैट इज अवर आंसर। आया समझ में, सिर्फ आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करनी है। ओके, चलो नोट कर लो। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। ठीक है, तो आपका ये जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे अब देख रहे हो ना कि इतना बड़ी एक्सप्रेशन दी हुई, इसमें क्या करूँ, इसमें तो 4 है, कोई बात नहीं बताती हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमने देखा कि कुछ आइडेंटिटी इस टाइप की यहाँ बन रही है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ bc है, a का भी कोई खेल नहीं है, a को भी हम साइड में रखेंगे, इन लोगों की हम बात करेंगे। फिर हमने क्या देखा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। भाई ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है कि जिसमें a² जो है माइनस का है और b² माइनस का और माइनस बीच में प्लस का 2ab, ऐसी तो हमारी भी आइडेंटिटी नहीं है। भाई कौन सी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी है हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखा ये दो आइडेंटिटी टाइप का हमको कुछ ऐसा बनाना है। अगर माइनस है तो हम देखते हैं माइनस को कॉमन लेके क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 25a स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमने बाहर से चलो माइनस कॉमन करते हैं। देखो भाई माइनस कॉमन करके क्या होता है, हमने लिया माइनस को बाहर कॉमन, फिर अंदर क्या देखा, जो अंदर, अब बाहर जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया, भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस का बहुत बड़ा रोल है, मैंने पहले भी बोला, आपने जैसे ही बाहर माइनस लिया अंदर के सारे साइन चेंज। तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, तो भाई ये किसका हो गया, माइनस का, और ये प्लस का। बन गया ना कुछ a माइनस बी होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप का। दिखाती हूँ कैसे बनेगा। फिर ये हो गया आपका 25a स्क्वायर माइनस, अब 4b को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 28bc, कोई बात नहीं है, प्लस 49 किसका है, 7 का, 7 7 जा 49, यानी 7c का होल स्क्वायर, मतलब 7c स्क्वायर। या इसको 28 को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हो ना। 2ab करने के लिए, भाई 2ab करने के लिए लिखना पड़ेगा हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2b, ये क्या है हमारा 2b, 2 इंटू 2b इंटू 7c, 2 इंटू 2b इंटू 7c, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इधर तो ये 25a स्क्वायर, कोई बात नहीं है, माइनस ये हमारा क्या बन गया, 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया, बताओ मुझे ज़रा। 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ था 2ab के साथ, तो इसलिए माइनस बन गया। अब हम फिर देखो, अब इतना हमने सॉल्व करने के बाद क्या देखा कि ये अब क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बन रहा है, a माइनस बी होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब आपका पूरा टर्म a स्क्वायर हो गया, ये आपका पूरा टर्म b स्क्वायर हो गया। बना कि नहीं बना, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब सॉल्व करते हैं, हम आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी वेयर a इज इक्वल टू 25a एंड b इज इक्वल टू 2b माइनस 7c, ठीक है। जहाँ पे a इज इक्वल टू 25a हमने निकाला, 25a स्क्वायर नहीं 25 है ना, तो 25 का 5 कर दो, तो a इज इक्वल टू 5a एंड b इज इक्वल टू 2b माइनस c। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस b। तो a प्लस बी यानी 5a प्लस b यानी 2b माइनस 7c। देखो फिर वही बात आ रही है, ठीक है। अब a माइनस बी यानी a की बात हो गई, 5a माइनस b यानी बाहर लगा दो माइनस और ब्रैकेट के अंदर इसको कर दो, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर जब इसको सॉल्व करो तो 5a प्लस 2b माइनस 7c, दिस वन इन दिस ब्रैकेट, 5a माइनस, बाहर माइनस है तो खोलेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, माइनस का 2b एंड प्लस का 7c, दैट इज अवर आंसर। फिर से एक्सप्लेन करूं, बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या था, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ये अपना गिवन था, ठीक है। फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई ये a है, ये b है, b c c, यानी ये लोग एक फैमिली बना रहे हैं, और ये थोड़ा साइड में हमने इसको कर दिया। तो हमने इसको बाहर कॉमन ले वाला मतलब बाहर रख लिया, फिर माइनस लगा के, फिर हमने देखा कि ये जो माइनस और प्लस का अरेंजमेंट सही नहीं है, तो हमने क्या किया कि चलो भाई फॉर्मूले देखे, हमने दिमाग लगाया कि उसमें माइनस बी स्क्वायर में तो माइनस 2ab होता है, ये तो प्लस, अगर ये प्लस है तो सब प्लस होने चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये दोनों प्लस होने चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो कॉमन ले लेते हैं। जब हमने माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या होता है, अंदर के सारे साइन हमारे चेंज हो गए, यानी 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि 25a स्क्वायर को हमने बाहर कॉमन में रखा
और फिर इसको a माइनस, जैसे हम अभी तक आइडेंटिटी यूज़ करके कर रहे थे, तो ये 4b को हम 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, 49 7c स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 49 किसका स्क्वायर है 7 का। इसके लिए आपको मैंने बार बार बोला है कि 20 तक आपको स्क्वायर एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये 5, अब फिर ये हमारा क्या बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों? ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के तो है बना हुआ है। फिर हमने देखा ये एक स्क्वायर, और इधर ये 25a स्क्वायर को हम 5a स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 5 25 एंड a, तो 5a का होल स्क्वायर। फिर हमने देखा ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी, वेयर a इज इक्वल टू 5a एंड b इज इक्वल टू 2b माइनस 7c। फिर हमने इसको राइट हैंड साइड में पुट किया, a प्लस बी तो एज इट इज़ लिख दिया। जब a माइनस बी की बात आई तो a को तो हम ऐसे लिखेंगे, और b के लिए हम बाहर माइनस लगा के, 2 टर्म्स थे इसलिए ऐसे लिखा जिसमें हमारा माइनस कन्फ्यूजन ना हो। तो 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b, और ये माइनस माइनस प्लस 7c, दैट इज़ अवर आंसर। आया समझ में? चलो भाई नोट कर लो। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इसके पहले जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।